गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम पार्ट 2 खुशी के त्यौहार ये कविता है, इस कविता के शब्दार्थ करेंगे। इससे पहले हम कठिन शब्द कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने कॉपी में लिख लिए होंगे। उसके बाद आपको कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ एक बार आप सब मेरे साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे। उपहार नंबर 1 पे है उपहार। उपहार का अर्थ होता है तोहफा। उपहार मतलब तोहफा या भेंट, या फिर हम भेंट भी बोलते हैं ना, भेंट। लहलहाना, हवा में हिलना। आपने देखा होगा बहुत तेज हवा आती है तो पेड़ इधर से उधर, पेड़ की टहनियाँ इधर से उधर हिलती है, उसको कहते हैं लहलहाना, हवा में हिलना। भाते अच्छे लगते, भाते अच्छे लगते। खिले, धूप का फैलना। जैसे कहते हैं ना धूप खिल रही है, यानी कि धूप चारों तरफ फैल रही है। लदना, बहुत अधिक भर जाना, यानी कि पेड़, एक तो हम बोलते हैं पेड़ पर फल लगे हैं, यानी कि पेड़ पर कुछ फल लगे हैं जिससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम कहते हैं पेड़ फलों से लद गया है, यानी कि पेड़ पे बहुत अधिक मात्रा में फल लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है पेड़ की टहनियाँ भी झुक जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है ना फलों का, तो पेड़ की टहनियाँ भी झुक जाती है, उसे कहते हैं लदना। यानी कि अधिक मात्रा में जब फल आते हैं तो हम कहते हैं कि पेड़ पर फल लद गए हैं, यानी लदना, बहुत अधिक भर जाना। त्योहार उत्सव, त्योहार उत्सव, ये तो आपको पता ही है। त्योहार उत्सव तो आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा है। त्योहार मतलब उत्सव। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 पे है उपहार मतलब तोहफा, भेंट। लहलहाना, हवा में हिलना। नंबर 3 भाते अच्छे लगते। नंबर 4 खिले, धूप का फैलना। नंबर 5 पे लदना, बहुत अधिक मात्रा में भर जाना। त्योहार उत्सव। ये पार्ट 2 हमारी एक कविता है। आप सबने एक बार तो पढ़ी ली होगी। नई किताब आई तो सब बच्चों को शौक रहता है कि नए नए पाठ हम पढ़ें। हिंदी के पाठ तो मुझे मालूम है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखो इस पाठ में ये कविता है। उपहारों की खुशबू लेकर जब जब आते हैं त्यौहार। किसकी खुशबू लेके आते हैं? उपहारों की। उपहार मतलब तोहफा। आपने देखा होगा जो त्यौहार आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना। क्यों? क्योंकि हमें नए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने, सभी चीज़ें मिलती है और हम खुशी मनाते हैं। त्योहारों का आना जैसे खुशियाँ और रंग हजार। त्योहारों का आना हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाता है। दिवाली आती है, आप सब महीने भर पहले ही जुट जाते हैं घरों की सफाइयाँ करने में और नए कपड़े खरीदारी करने में, सब में। तो उससे क्या होता है, खुशियाँ मिलती है ना हमें। शॉपिंग करने जाते हैं तो मुझे मालूम है सबको बहुत खुशी मिलती है, और नए नए सामान लाते हैं, घर को सजाते हैं, तो सबसे क्या होता है खुशी। ऐसे राखी आती है तो क्या करते हो आप लोग? राखियाँ लेने जाते हो, तरह तरह की राखियाँ देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, अरे देखो कितनी सुंदर राखी है, तो हमें खुशियाँ मिलती है। ऐसे ही हमें त्योहारों पर क्या मिलती है? खुशियाँ मिलती है। जब लहलाती हैं फसलें तो खेत मनाते हैं त्यौहार। यानी कि हम तो जब मनाते हैं, जब त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, जो भी ईद आती है तो हम त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आपको पता है पेड़ पौधे भी त्यौहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? देखो, जब लहलाती है फसलें तो खेत मनाते हैं त्यौहार। जब खेतों में फसलें बड़ी हो जाती है और वो हवा के साथ इधर से उधर हिलती है तो क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो खेत भी त्योहार मना रहे हैं। जब फूलों से लदती है डाली तो पेड़ मनाते हैं त्योहार। क्या एक पेड़ हम देखते हैं जिसमें फूल फल कुछ भी नहीं आ रहे हैं तो हमें इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन जब हम किसी ऐसे पेड़ को देखते हैं जिसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं तो क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है,
खुश हो जाता है। और जब वही पेड़ हवा के साथ इधर से उधर हिलता है या उस पर बहुत सारे फूल एक साथ लद जाते हैं, यानी बहुत सारे फूल आ जाते हैं डाली पर, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ क्या मना रहा है, खुशियाँ, त्योहार मना रहा है। पानी से भरती है नदियाँ। सूखी नदी को देख के हमारा भी मन उदास हो जाता है और नदी को देखते तो ऐसा लगता है नदी भी बहुत उदास है। लेकिन जब उसी नदी में बरसात का पानी आता है, बहुत अधिक आता है और नदी उमड़ के आती है और पूरी भर जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी का भी त्योहार आ गया, यानी नदी भी त्योहार मना रही है। ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता है त्योहार। गर्मी के सूरज को देखते तो हमारा मन भी उदास हो जाता है, अरे बहुत तेज धूप आ रही है, जल्दी से दौड़ के हम एसी वाले रूम में घुस जाते हैं ताकि सूरज की धूप हम पर ना पड़े। लेकिन जब ठंड होती है तो क्या करते हैं, जरा सी भी धूप कहीं दिखती है तो हम दौड़ के धूप के अंदर चले जाते हैं और हमें वो कैसी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि देखो आज सूरज भी त्योहार मना रहा है, यानी सूरज भी खुश है। कैसा लगता है धूप में, ठंड की धूप जो आती है उसमें सूरज को देख के हमें लगता है कि आज सूरज भी त्योहार मना रहा है। सभी मनाते हैं त्योहार, सबको भाते हैं त्योहार, यानी त्योहार केवल हम मनुष्य ही नहीं मनाते, पेड़ पौधे, नदियाँ, खेत खलियान सभी त्योहार मनाते हैं। सबको भाते हैं त्योहार, और त्योहार सभी को भाते मतलब अच्छे लगते, भाते मतलब अच्छे लगते हैं, सभी को त्योहार अच्छे लगते हैं। मिलकर बांटो खुशियाँ सभी, हम सबको क्या करना है, सारी खुशियाँ मिलकर मनानी है, यही सिखाते हैं त्योहार। त्योहार हमें क्या सिखाते हैं, त्योहार हमें एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं और सदैव प्रसन्न रहने का भी संदेश देते हैं कि हमें जीवन में कितना भी दुख आए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य आता है, ऐसा है ना। त्योहार भी आते रहते हैं तो हमें खुशियाँ देते रहते हैं, तो ऐसे हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और त्यौहार हमें अनेकता में एकता का संदेश भी देते हैं, यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, यानी हमें एक साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। तो आप सब बच्चों को कठिन शब्द के बाद पाठ 2 खुशी के त्यौहार के शब्दार्थ 1 से लेकर 6 तक पूरे अपनी कॉपी में करने हैं। और आज का होमवर्क यानी गृह कार्य है कविता लिखें। इस कविता को ये तो आपको करना ही है, इसके बाद आपको वैसे भी टाइम मिलता है ना 2-3 दिन का, नेक्स्ट जो भी आपको उसमें आपको ये करने के बाद गृह कार्य में कविता लिखें व याद करें। इस कविता को आपको लिखनी भी है कॉपी में और याद भी करनी है। ओके।